आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का। ठीक है, इसी वीडियो में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं और क्यों बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट ये दो हैं। इन दोनों को इजीली समझने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे इसको आप फैक्ट्री मान के चलो, ठीक है, और इसको उस फैक्ट्री का ऑफिस मान के चलो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फैक्ट्री। अब मान के चलते हैं कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हो। ठीक है, एक फैक्ट्री जो आप यहाँ पे चला रहे हो, तो उस फैक्ट्री में जो भी खर्चा आएगा, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे खर्चा आएगा, तो उस खर्चे में वो सारे खर्चे इसके अंदर आएंगे ओवरऑल। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जब फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो सबसे पहले काम करने वाले कौन कौन लोग होंगे? यहाँ पे होंगे मजदूर, एम्प्लॉयज़। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय कौन होते हैं? मजदूर होते हैं। मजदूरों को क्या दिया जाता है? सैलरी तो देते नहीं उनको, उनको देते हैं दिहाड़ी। तो दिहाड़ी को हम लोग बोलते हैं वेजेस। ठीक है, दूसरा, ये फैक्ट्री है, दूर दराज इलाके में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी रहती नहीं है, और फैक्ट्री में काम ज़्यादा होता है, तो वो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, है ना। वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जनरेटर्स का, फ्यूल एंड पावर। ठीक है ना, फ्यूल एंड पावर। अगर कोई अच्छे इलाके में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, यानी कि पावर सप्लाई का, और जो अच्छे इलाके में नहीं है तो वो डीजल का, जनरेटर का यूज़ करके अपना काम चलाता है। तो डिपेंड करता है वो उसकी फैक्ट्री किस जगह पे है। ठीक है, तो वेजेस हो गई, फ्यूल एंड पावर हो गया, और क्या है तीसरा? अब यहाँ पे सामान जब आएगा, अब यहाँ पे जब सामान आ रहा है, तो किस में आता है सामान? ट्रकों में आता है ना। ये मैं ऐसे बना रहा हूँ ड्राइंग, इसको इग्नोर करना, बट मैं समझाने के लिए, ट्रक्स में आता है। तो ट्रकों में जब आएगा तो ये क्या हो रहा है? ये कैरेज आ रहा है, मतलब जो सामान का भाड़ा है वो हमें देना पड़ेगा। तो कैरेज, इसको हम कैरेज बोलते हैं, तो कैरेज इनवर्ड। ठीक है, अब सामान जरूरी नहीं है कि ट्रक से ही आए, हो सकता है वो जहाज से आ रहा हो, है ना। ये जहाज नहीं है, कश्ती है, बट मान के चलो ये जहाज है, हो सकता है वो जहाज से आ रहा हो। तो जब जहाज से आएगा तो वो कहाँ पे उतरेगा सामान? वो उतरता है सामान डॉक पे, है ना। ये डॉक इस तरीके का होता है, यहाँ पे शिप से सारा सामान उतारते हैं और ये डॉक में यहाँ पे आता है, तो इसको हम डॉक बोलते हैं। तो ये आ गया डॉक एंड चार्जेस। और और क्या क्या हो सकता है फैक्ट्री में, और क्या खर्चा हो सकता है? सोचो। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ही हैं, इनसे भी बेसिक चीज़ें। अब भाई मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो किसके लिए करेंगे काम? अपने पेट कमाने के लिए, लेकिन पर वो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो करेंगे, है कि नहीं? वो काम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोबाइल ही बना रहे हैं हम फैक्ट्री में, हम एक इस फैक्ट्री में मोबाइल बना रहे हैं, तो ये जो मजदूर हैं इनको जो दिहाड़ी मिल रही है, यानी कि वेजेस मिल रही है, उनको किस चीज़ की मिल रही है? फ़ोन बनाने की मिल रही है। तो जब फ़ोन बनाएंगे तो फ़ोन बनाने के लिए इन्हें सामान चाहिए होगा, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, है ना। तो इन सबसे पहले मेन चीज़ आती है परचेज। क्या आती है? परचेज। ठीक है, इससे भी पहले, परचेज करने से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है, वो है क्या? ओपनिंग स्टॉक। अब बात आती है ओपनिंग स्टॉक क्या है। अब एक बात सोचो, इनके पास ये जो फैक्ट्री है, यहाँ पे मोबाइल बना रहे हैं लोग, ठीक है, मजदूर लोग मोबाइल बना रहे हैं। अब मालिक ने बोला कि भाई मेरे को 100 मोबाइल या 1000 मोबाइल बनवाने हैं। ठीक है, मेरे को 1000 मोबाइल बनवाने हैं। मजदूरों ने कहा ठीक है। तो मालिक क्या करेगा? सीधे के सीधे मार्केट में जाएगा और 1000 मोबाइल का जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो खरीद के ले आएगा,
एक तो काम यही है। लेकिन सबसे पहले वो ये देखेगा कि भाई हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो स्टॉक में पड़ा होगा कच्चा सामान, है ना, मोबाइल बनाने का। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास फैक्ट्री और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, कि सारा का सारा खत्म हो गया। इसको एक मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। आज मान लेते हैं ये पहला महीना है, 1 जनवरी है आज, मानते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी को आपने अपने घर में अपने पापा को बोला कि पापा आटे का कट्टा ले आना, खाना बनाना है, ठीक है ना, रोटी बनानी है और आटे का कट्टा खत्म, मतलब आटे के कट्टे भी ले आना राशन में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कितने कट्टे लाने हैं इस पूरे महीने में जो चल जाएं। तो आपके बाबा बोलेंगे अभी हमारे पास कुछ हैं, अगर वो नहीं है बोलेंगे तो मान लेते हैं 1 महीने में आप लोगों के घर में 3 आटे के कट्टे खप जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके बाबा बोलेंगे कितने हैं, तो अगर आप बोलोगे एक भी नहीं है तो आपके बाबा पूरे 3 के 3 खरीद के ले आएंगे। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि पापा एक कट्टा तो है, तो वो कहेंगे ठीक है, एक कट्टा है, इस पूरे महीने में हम लोग 3 यूज कर लेंगे, तो एक है, 2 और ले आता हूँ, तो टोटल 3 हो जाएंगे। समझ में आई बात। ऐसे ही तो ये जो एक है ये कब का होगा, 31 दिसंबर, है कि नहीं है। 31 दिसंबर की रात को आपके पास एक आटे का कट्टा बचा हुआ है। अब दूसरे दिन 1 जनवरी आ गई। अब 1 जनवरी यानी कि नया महीना लग गया। अब इस नए महीने में आपने बोला अपने घर में कि भाई आटे का कट्टा ले आना। आपके पापा ने कहा ठीक है, 1 महीने में 3 आटे के कट्टे हम लोग खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा हमारे पास शुरुआत में कुछ है अभी, तो आपने बोला हाँ है, एक कट्टा है ऑलरेडी। तो आपके पापा ने कहा ठीक है, एक ऑलरेडी है, 2 और ले आऊंगा, 3 हो गए। यानी कि ये जो एक आटे का कट्टा बचा हुआ है 31 दिसंबर की रात को, ये दूसरे दिन के लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। यानी कि हमारे पास स्टॉक में ऑलरेडी एक आटे का कट्टा पड़ा हुआ है ना। और जब हम इसको 1 जनवरी में लेके जा रहे हैं तो 1 जनवरी के लिए ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक कट्टे से तो कुछ नहीं होगा ना, एक आटे के कट्टे से, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और लेके आएंगे, तो यहाँ पे परचेज करेंगे। अब ऐसे ही अब इस फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ। इस भाई साहब ने वेजेस जो है इन्होंने बोला 1000 मोबाइल बनाने हैं, तो सबसे पहले ये देखेगा हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो वो देखेगा ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले कितना पड़ा है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद परचेज, और सामान खरीदना है, कितना खरीदना है वो हम परचेज में ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा परचेज का। अब मान लेते हैं ये परचेज आ गई, इसमें से कुछ सामान ना खराब निकल गया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ सामान हमारा खराब निकल गया। तो हम क्या करेंगे, उस सामान को परचेज हमने करी थी उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे जैसे ये हैं तो ये 2 आटे के कट्टे यहाँ पे लेके आ गए, इनमें एक आटे का कट्टा थोड़ा खराब सा लग रहा है, तो हम इसको वापस करेंगे ना। यानी कि एक आटे का कट्टा हमने वापस कर दिया। तो हमारी टोटल परचेज कितने की हो गई इस महीने की अगर देखी जाए, तो इस महीने हम कितना खरीद के लाए, टोटल खरीद के लाए 2, एक हमने वापस कर दिया। तो हमने खरीदा कितना अभी तक, एक ही तो खरीदा है, यानी कि एक और लेके आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बेसिक लॉजिक है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से समझ में आया। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को एक फैक्ट्री अकाउंट समझ के बनाओ, सोचो कि यार फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट अभी बताऊंगा जिस मोस्टली आपकी जो 11 क्लास है उसमें वही चीज़ें ही आती हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती। कुल मिला के 10 या 12 चीज़ें होती हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और आपके सिलेबस में और आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आएंगी। और वही उन्हीं में से आपको छांटना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ें तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब इसको देखो, ये तो एक कहानी हमने समझ ली कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में हम किस तरह से और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। फैक्ट्री अकाउंट है, फैक्ट्री की तरह इसको समझना है कि फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। वही खर्चे हम लोग चूज़ करेंगे, एक लिस्ट आपको दे देंगे, एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ होगा, उसमें से हम लोगों को चूज़ करना होगा कि ये चीज़ें ट्रेडिंग में जाएंगी, ये चीज़ें पीएनएल में जाएंगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिक एक जो इसका कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अब हम इसका एक फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट कैसा है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये है, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। एक लास्ट यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से इसका खाता बनता है। ये एक अकाउंट इनका बन जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे इसके ऊपर नाम लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये साइड हमारी डेबिट की है, ये साइड हमारी क्रेडिट की है। अब मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने लेजर पढ़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं और आप लोगों ने पढ़े हैं, इसलिए अकाउंट यहाँ पे है। आप लोगों ने लेजर बनाए हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे लेजर आपने बनाए थे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये भी एक तरीके से लेजर ही है। ठीक है, सबसे पहले अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्या बताया कि फैक्ट्री की तरह है। ठीक है ना, ये फैक्ट्री का ही है, जो चीज़ें फैक्ट्री में खर्च होती हैं, यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसका अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, इसका अमाउंट यहाँ पे मान लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी जितना भी स्टॉक पड़ा है उसकी कीमत अभी 10,000 की है, मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम करेंगे परचेज, इसी के ठीक नीचे। ठीक है, परचेज मान लेते हैं अभी हम लोगों ने 50,000 रुपये का सामान और खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद लिया। 50,000 में से रिटर्न करना है माइनस। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। परचेज रिटर्न मान लेते हैं 5 या 10,000 का हमने वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल माइनस करके हमारी टोटल परचेज कितनी की हो गई अभी? 40,000 की। ठीक है, ये तीनों आ गए, ये तीन यहीं रहेंगे, ये हिलते नहीं है कभी। हो सकता है परचेज रिटर्न हो ही ना क्वेश्चन में, तो आप इसको कुछ ना करें, यहाँ पे 10,000 की जगह 0 लिख दो, 50,000 माइनस 0, 50,000 यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट को इसी तरीके से फॉलो करना, ये इजी रहेगा आपके लिए भी। फिर जब आप बाद में इसमें थोड़ा आपको हैबिट हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट अच्छा है, इस तरीके से बनता है, तब अगर परचेज रिटर्न नहीं दे रखा तो आप इसको ना लिखें। ठीक है ना, लेकिन जब तक आपको नहीं आता, आप सीख रहे हो, तब तक आप इसी तरीके से इसको बनाओ। क्लियर? ये तीन चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं क्रेडिट साइड। अब ये जब हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? उसको बेचेंगे मार्केट में। ठीक है ना, तो जब मार्केट में बेचेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया, इसको हमने मार्केट में 50,000 में बेच दिया। ठीक, 50,000 में बेच दिया या 1,50,000 में बेच दिया, मान लेते हैं। अब इसमें ये हो गया कि जो सेल आ गई उसमें से कुछ सामान खराब निकल गया। ठीक है ना, हम क्या करेंगे? हम फैक्ट्री वाले हैं, हम दुकानदारों को जो ये सामान है ये मार्केट प्राइस पे उनको बेच देंगे। ठीक है ना, जो भी एमआरपी आएगी, तो दुकानदार खरीदेगा। अब दुकानदार से कौन खरीदेगा? कस्टमर खरीदेगा। कस्टमर को सामान खराब मिला, कस्टमर दुकानदार को वापस करेगा और दुकानदार फैक्ट्री वाले को वापस करेगा। तो फैक्ट्री वाले ने दुकानदार को जब सामान बेचा तो वो हो गई सेल। अब वो दुकानदार वापस इसको बेच रहा है, वापस कर रहा है, तो वो हो जाएगा सेल रिटर्न। ठीक है, तो मान लेते हैं 10,000 का सामान वापस आ गया, तो 10,000 माइनस कर देंगे, तो टोटल सेल कितने की हो गई? 1,40,000 की। ठीक है, सिंपल। दूसरा, अब देखो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है तो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, क्योंकि भाई इस महीने भी तो कुछ ना कुछ बचेगा सामान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग
स्टॉक, मान लेते 30 या 60 हज़ार का स्टॉक हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, मान लिया हमने, ये हमने क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये 6 चीज़ें, ये कभी चेंज नहीं होती। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके टिप में होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट आपसे बोले, आपको पता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न आता है और इस साइड सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये तो आपने लिखना ही लिखना है। क्लियर? और क्यों लिखना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें और एक अच्छी सी बात बताता हूँ, ये जो साइड है, ये साइड है, ये है फायदे की साइड, यानी कि प्रॉफिट। अगर फैक्ट्री को कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो इस साइड आएगा, फैक्ट्री को कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो इस साइड आएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, बेचा तो प्रॉफिट ही हुआ, इस साइड ही आया। क्लोजिंग स्टॉक, अभी भी वो सामान इसके पास पड़ा हुआ है इतने का, तो ये प्रॉफिट में ही है, तो इसलिए इस साइड आया। अब इसने देखो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इसका खर्चा हुआ होगा, तभी तो इसने खरीदा है, तभी तो कुछ बच गया होगा, तो इसका लॉस ही एक तरीके से है ना, बचा है अभी। तो वो जो बचा है वो ओपनिंग स्टॉक है, ये इसने खरीदा होगा इसलिए इसका लॉस है, तो इस साइड है। फिर इसने कुछ सामान खरीदा तो लॉस ही, एक तरह से खर्चा कर रहा है ना, तो इस साइड आ गया, लॉस है या फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ओके। फिर है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न वापस आ गया, तो ये हमारी टोटल परचेज इतनी की हो गई। अब देखो प्रॉफिट वाली जो चीज़ है यहाँ पे, जो इसको फ़ायदा होगा वो ये तीन ही, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये तीन ही आती हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, ये तीन ही चीज़ यहाँ आती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा वो आएगा नहीं। अब क्रेडिट साइड को आप, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें ही आएंगी, इनके अलावा और कुछ नहीं आता है आपके सिलेबस के हिसाब से, और बाकी इधर आएगा। अब इधर कौन सी चीज़ आएंगी, ये तीन तो आनी ही है। इसके बाद सबसे पहले आएगा वेजिस, अगर क्वेश्चन में वेजिस दे रखा है तो उसने यहाँ आना है, ठीक है। फिर आएगा फ्यूल एंड पावर, ठीक, कैरेज इनवर्ड, एक भाड़ा जो वापस आ रहा है आपके पास इनवर्ड, ठीक है ना, यानी कि आपके पास आ रहा है तो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? आपके पास आपने कोई सामान मंगाया बाहर से, तो वो ट्रक में आया होगा, ट्रक में आया, फैक्ट्री के पास आया, लेकिन जो भाड़ा है, अब वो ट्रक तो सामान, मान लेते हैं 1 लाख का आपने सामान मंगाया, तो 10,000 का भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो जो कैरेज है उस पर, वो जो कैरेज इनवर्ड, ऐसा भाड़ा जो आपके पास आ रहा है आपको देना पड़ेगा, तो इनवर्ड यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सी है, डॉक एंड क्लियरिंग, चार्जेस, कस्टम ड्यूटी के चार्जेस वार्जेस वो लगते हैं, तो यहाँ पे वो आते हैं। और भी चीज़ें हैं, वो आप क्वेश्चन जब देखोगे, जब आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें से आपको छांटना होगा, ये चीज़ें फैक्ट्री में लग सकती हैं या नहीं वगैरह वगैरह, तो आपको इजीली उसको कर सकते हो, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। मान लेते हैं वेजेस हैं यहाँ पे 10,000 की, फ्यूल एंड पावर का खर्चा 5,000 का आ गया, कैरेज इनवर्ड आपने 5,000 दे दिया, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस 10,000 के आ गए। बस इतनी चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें आपने लिख दी, ठीक है। अब इनको करेंगे बैलेंस, बैलेंस करना आप लोगों को आता है, तो यहाँ पे देखेंगे, पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये है 40 10, ये रहा 40,000, 10 50, 50 और 10 60, 70 80, 80,000 रुपये आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, ठीक है ना। तो इस साइड का टोटल आ गया 80,000, ठीक है। और इस साइड का टोटल देखेंगे तो 2 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक, 2 लाख। तो यहाँ दोनों साइड का टोटल हमने किया तो ज़्यादा आ रहा है 2 लाख, यानी कि क्रेडिट साइड का ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों साइड 2 लाख रुपए, ठीक है। इस साइड का टोटल कितना था, 80,000 रुपये, तो 2 लाख में से 80,000 माइनस करोगे तो 1,20,000 रुपये बच जाएंगे। तो ये जो आया हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट।
और ये ग्रॉस प्रॉफिट ही जाता है पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनता है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को डायरेक्ट ना लिख के हम इसको लिखते हैं, है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ही, पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरीके से। क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000 रुपये। वहीं अगर यहाँ पे कमी आती तो हम यहाँ लिखते ट्रांसफर टू पीएनएल ग्रॉस लॉस। अगर इधर कमी आती 1,20,000 की तो हम इधर लिख देते। ठीक है, अगर इधर कमी आती तो। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है, देखो अगर कंपनी को फायदा ज़्यादा होगा, कंपनी की सेल ज़्यादा हुई है, देखो सेल उनके और क्लोजिंग स्टॉक उनके पास इतना है तो 2 लाख, अगर ये साइड ज़्यादा आई है तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना, आपकी इनकम ज़्यादा है और आपके खर्चे कम हैं, ये खर्चे ही तो हैं, है ना। वेजेस मेरे को दिहाड़ी देनी पड़ रही है मजदूरों को, फ्यूल एंड पावर का खर्चा आ रहा है, कैरेज इनवर्ट भाड़ा देना पड़ रहा है, तो यही सारी की चीज़ें खर्चा है। तो आपकी इनकम ज़्यादा है, 2 लाख है, और आपके खर्चे सिर्फ 80,000 हैं, तो 1,20,000 का आपका प्रॉफिट है। वहीं अगर आपकी इनकम 80,000 है और खर्चे 2 लाख के हैं तो आपको 1,20,000 का ग्रॉस लॉस होगा। क्लियर? तो ये साइड अगर ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट ही आएगा, ये साइड अगर कम होगी तो आपको लॉस मिलेगा। क्लियर है? तो ये फायदे की साइड है फैक्ट्री के, और ये एक्सपेंस या फिर लॉस की साइड है फैक्ट्री के। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारा आता है पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पहले हम उसको देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ये अकाउंट है, ठीक है ना, इसमें भी अकाउंट ही लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी एक लेजर ही है। क्लियर है? इतनी चीज़ें हो जानी चाहिए क्लियर, क्योंकि भाई अकाउंट लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगा, एक लेजर ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग वैसे ही है, लेजर की तरह है, पर पहले हम इसको ये देखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो है एक तरीके से, उसको आप ये समझ के चलो कि फैक्ट्री अकाउंट है, ठीक है ना, फैक्ट्री की तरफ, कि फैक्ट्री में जो जो खर्चे होंगे आप लोगों को उसका ध्यान लगाना है कि फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहाँ, अब ऑफिस है, अब आपका एक अच्छा खासा ऑफिस है, बिल्डिंग है यहाँ पे अच्छी सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे अच्छी सी बिल्डिंग है, फ्लोर्स बने हुए हैं, ठीक है, रोड के पास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना ऑफिस है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, बैनर लग रखा है पूरा ऑफिस। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया। क्लियर? तो फ्लोर्स बन रखे हैं, ये सारी चीज़ें। ऑफिस में कौन कौन से खर्चे होते हैं अब हमने ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ऑफिस में काम कौन करता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को काम तो करता है पर एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है ना। कब देते हैं सैलरी,
मंथ के एंड में, है ना। तो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, मजदूर को दिहाड़ी देते हैं, ध्यान रखना। तो जो ऑफिस में काम करते हैं उनको एम्प्लॉय कहते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको मजदूर कहते हैं, ठीक है, लेबर। उनको मजदूर कहते हैं, लेबर कहते हैं। और मजदूरों को दिन की दिहाड़ी दी जाती है, मंथ के एंड में नहीं देते, दिन के एंड में देते हैं। तो रोजाना अगर उनको दिया जा रहा है तो उनको हम वेजेस बोलते हैं। वहीं एम्प्लॉय जो है उनको मंथ के एंड में दिया जाता है, यानी कि पूरे महीने का एक साथ, तो उसको हम सैलरी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वेजेस और सैलरी दोनों लिखा है तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और सैलरी हमारा पीएनएल का पार्ट है, तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे देंगे वेजेस एंड सैलरी, या फिर सैलरी एंड वेजेस, इस तरीके से दे देंगे 1 लाख 1 लाख। अब आप कंफ्यूज कि भाई वेजेस और सैलरी है, तो वेजेस एंड सैलरी 1 लाख दे रखी है, तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा किसको डालें, 1 लाख में से कितना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कितना पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें कंफर्म। अब हमने यहाँ पे ये देखना है पहले नाम किसका है, यहाँ पे पहले नाम किसका है, वेजेस का है। तो वेजेस कहाँ का पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है, क्योंकि मजदूरों को दी जाती है। तो इसलिए अगर वेजेस पहले लिखा है, जिसका नाम पहले है वो उसके हिसाब से ही चलेंगे हम। तो यहाँ पे वेजेस पहले है तो हम ये मान के चलेंगे वेजेस एंड सैलरी, ये जो 1 लाख रुपए हैं ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ना कि पीएनएल का। वहीं यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो ये रहा सैलरी, ये पहले सैलरी लिखा हुआ है, तो हम मान के चलेंगे ये पीएनएल का पार्ट है, ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लियर। अब यहाँ पे फिर हम आगे चलते हैं, और क्या क्या खर्चे होते हैं ऑफिस में, और क्या क्या खर्चे होंगे। रेंट देना पड़ता है अगर लीज पे ले रखा होगा तो, ठीक है ना, रेंट हो गया, लीज हो गई। और क्या क्या होते हैं खर्चे, स्टेशनरी का खर्चा आता ही है भाई, पेन पेंसिल वगैरह तो ले गई, है ना, स्टेशनरी आ गई। तीसरा, चौथा टेलीफोन बिल, ठीक है। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका पीएनएल का पार्ट है। वहीं फैक्ट्री में किस चीज, क्या चीज आती है, लाइटनिंग, लाइटनिंग का खर्चा आता है, क्योंकि वो तो फ्यूल एंड पावर यूज करते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे लाइटनिंग का खर्चा आता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, क्योंकि वो तो तेल से जनरेटर से चलाते हैं ना, तो उनको काय का बिल आएगा, उनका तो वैसे ही खर्चा हो रहा है। तो इसीलिए लाइटनिंग का खर्चा आता है फैक्ट्रीज में। तो अगर क्वेश्चन में लाइटनिंग लिखा हुआ है यानी कि वो ट्रेडिंग का पार्ट है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भाई ऑफिस में आएगा, आपके घर में भी आता है, तो वो तो प्रॉपर जगह होगी जहाँ पे मीटर लगा होगा, तो वहीं आएगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो कहाँ आएगा, ऑफिस में आएगा। और जो लाइटनिंग का बिल आएगा वो आएगा आपका ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लाइटनिंग, जो भी लाइटनिंग का खर्चा आता था वो सारा का सारा खर्चा हम कहाँ देते हैं, वो सारा का सारा खर्चा हम ट्रेडिंग में देखते हैं। वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसको हम पीएनएल अकाउंट में लेके आते हैं, क्लियर है। और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखने होंगे, जब भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताओ भाई पीएनएल अकाउंट बना के दिखाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ, तो आप उन क्वेश्चन में से ये ढूंढोगे कि ये जो खर्चा है ये कहाँ जाएगा, ये फैक्ट्री का खर्चा होगा या फिर एक ऑफिस का खर्चा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। जैसे और क्या हो सकता है फैक्ट्री ऑफिस में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं, है ना, तो ये यहाँ पे आ गया। और क्या क्या हो सकता है, कुरियर चार्जेस, ठीक है ना, कुरियर चार्जेस हो गए, ठीक। तो ऐसे ही बहुत सारे जो खर्चे होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा, ये पता लगाना आना चाहिए, ठीक। जैसे आप लोगों को ये पता लगाना, ये क्लासिफिकेशन करना आ जाएगा तो पीएनएल अकाउंट बनाना बच्चों का खेल है, ठीक है। वैसे ही जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में था, ये एक्सपेंस वाली साइड है और ये प्रॉफिट वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ
फैक्ट्री में जितने प्रॉफिट हैं वो सारे यहाँ। ऐसे ही पीएनएल अकाउंट में जितने भी खर्चे होंगे वो सारे यहाँ। किसके खर्चे? ऑफिस के खर्चे। वैसे ही वहाँ ऑफिस में जितने प्रॉफिट होंगे, जितना फ़ायदा होगा, वो सारा का सारा यहाँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो इसमें लिखा है ट्रांसफर टू पीएनएल ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि फ़ायदा है ना। तो फ़ायदा किस साइड लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे। तो जब इस साइड हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ इस साइड आता है बाय, ठीक है ना। लेजर आपको बनाने आते हैं तो ये टू साइड इधर आती है, और इस साइड जो लिखा जाता है वो बाय से लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या है, कहाँ से आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लेके आ रहे हैं हम यहाँ? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। कितना लेके आ रहे हैं उसका अमाउंट, यानी कि यहाँ पे 1,20,000 है तो 1,20,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा अब ट्रेडिंग अकाउंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हो गया हमारा काम। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें बस ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था, और पीएनएल अकाउंट को बनाने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑफिस के खर्चे क्या क्या हैं। सबसे पहला है सैलरी, ठीक है ना, वेजेस तो होता नहीं है। सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ठीक है, 2 कुरियर चार्जेस हो गया, इसके अलावा 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक, रेंट हो गया, 2 डिस्काउंट हो गया, हमें कोई डिस्काउंट देना पड़ गया, है ना, ये भी लॉस ही है मान लिए, एक्सपेंस है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ पे आ गई। अब 2 रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस भी आता है, अगर आपने टैक्स दिया है कहीं पे तो वो क्लियर है। तो इस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पे सारी की सारी लिख दी। अब इस साइड क्या आते हैं? प्रॉफिट। अब अगर हमें कहीं से डिविडेंड मिला तो डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब जिन भी ट्रांजैक्शन के पीछे रिसीव्ड लिखा होगा, ठीक है ना, रिसीव्ड, तो समझ जाओ वो पीएनएल के क्रेडिट साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फायदे की साइड है, ऑफिस में है। बाय रेंट, अब वो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन रेंट के आगे इन्होंने यहाँ पे रिसीव लिखा होगा। बाय डिस्काउंट, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ वाले के आगे रिसीव लिखा होगा। तो अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो इस साइड, जो भी चीज़ें रिसीव हुई होंगी वो इस साइड आएंगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें गई, मतलब एक्सपेंस हो गया, पैसा वापस नहीं आने का, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ एक्सपेंस साइड आएंगी, ठीक है। अब वही है, हमने इसको बैलेंस करना है, हम इसको बैलेंस करेंगे। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो जो भी साइड ज़्यादा है वो उसका अमाउंट यहाँ पे आएगा, और जो बैलेंस आएगा, अगर इस साइड बैलेंस है तो हम इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और वहीं बैलेंस अगर इस साइड आ गया तो इसको हम बोलते हैं नेट लॉस, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। अब इसका जब ट्रायल बैलेंस है, ये मैंने अभी एक फॉर्मेट समझाया है समझाने के लिए। अब इसके बाद जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर, तो उसमें हम लोग ये क्लासिफाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और कैसे कैसे आप फटाफट से ट्रेडिंग अकाउंट के अलग कर लोगे, पीएनएल अकाउंट के सारे के जितने आइटम्स हैं उनको अलग कर दोगे, तो वो इसमें आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट हमने यहाँ पे बना दिया, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटीज़, ये साइड लायबिलिटीज़ की है, ये साइड एसेट्स यानी कि कंपनी के फायदे की। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट हम ये मान के चल रहे थे एक फैक्ट्री है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की एक ऑफिस है, और बैलेंस शीट एक कंपनी है, इसको एक कंपनी मान के चलो। तो मान लेते हैं आपकी एक कंपनी है, ये एक आपकी कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी। इस कंपनी में सबसे पहले आपने एक फैक्ट्री बनाई होगी, तो ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट, इस फैक्ट्री से जो भी सामान आपने बनाया उसको आपने बेचा होगा, उसको बेचने के लिए आपने एक ऑफिस खोला होगा, हेडक्वार्टर खोला होगा, तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब
लास्ट में बात आती है, अब हमें कंपनी की हालत भी तो जाननी है। तो कंपनी की हालत जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये हो गई हमारी एक तरीके से बैलेंस शीट। ठीक है। फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री के बारे में हालचाल पूछना है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट देख लेंगे। अगर हमें ऑफिस का हालचाल देखना है कि भाई ऑफिस कैसा चल रहा है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है वहाँ पे, तो हम पीएनएल अकाउंट देखेंगे। अब हमें पूरी एक कंपनी के बारे में पता करना है कि ये पूरी कंपनी कैसे चल रही है भाई, तो हम बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है। और ये एक ही कंपनी का है। ठीक है। ये मान लेते हैं जियो है, तो जियो ने एक फैक्ट्री बनाई, ठीक है ना, और फिर उस फैक्ट्री के बाद एक ऑफिस बनाया, और ये बैलेंस शीट हो गई जियो की। ठीक है। तो अगर हम फैक्ट्री में क्या क्या काम चल रहा है तो उसके लिए हम देखेंगे उनका ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद हम अगर ऑफिस में कैसा कैसा आ रहा है तो उसके लिए हम देखेंगे पीएनएल अकाउंट। और फिर हम जियो कैसे काम कर रही है, कितना इसके पास फ़ायदा है, नुकसान में कितना मन चल रही है, उसको देखने के लिए हम सीधे बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं। अब बैलेंस शीट मैंने क्या बता दिया, इसको एक कंपनी का समझ के चलो। तो कंपनी के फायदे यहाँ, कंपनी के नुकसान यहाँ। तो आप कोई सा भी लेजर उठा के देख लो, तो फायदा यहीं आता है, प्रॉफिट इस साइड ही आता है, और लॉस या फिर एक्सपेंस वो इस साइड ही आता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये एसेट देखो, ये एसेट मैंने आप लोगों को बताया है एसेट क्या होते हैं। एसेट वो सारी चीज़ें जो कंपनी की हैं एक तरीके से, ठीक है ना, वो कंपनी की हैं, कंपनी उनको यूज़ कर सकती है, कंपनी ने ही उनको खरीदा है। ठीक है। जैसे कि उनकी कंप्यूटर्स हो गए लैब में, चेयर हो गई, और फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारी की सारी कंपनी की हैं। लेकिन लाइबिलिटी जो कंपनी यूज़ तो कर रही है पर कंपनी का है नहीं वो। ठीक है। तो वो हो गई हमारी लाइबिलिटीज़। तो एसेट और लाइबिलिटी। अब सबसे पहले हम यहाँ कैसे शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कैपिटल। देखो ये समझने के लिए है, मैंने समझा भी रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ आती हैं और क्यों आती हैं। ठीक है। और ये आप या तो इनको पूरा याद कर लो कि भाई फॉर्मेट इसी तरीके से बनेगा, या फिर समझ सकते हो तो उसको समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ क्यों आता है, क्योंकि ये कंपनी है, और ये कंपनी और है ना, तो इसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है कैपिटल जो इसके मालिक ने इसमें लगाई, है ना। लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जितना पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। तो कैपिटल क्या है, एक तरीके से ओनर ने लगाया ना, कंपनी ने तो नहीं लगाया। तो ओनर ने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है। तो इसलिए कैपिटल यहाँ पे है। अब जब यहाँ पे कैपिटल आ गया तो हम यहाँ पे इसका अमाउंट इस साइड लिख देते हैं, अंदर लिखेंगे सबसे पहले। ठीक। क्यों, अभी पता चलेगा। अब इसके नीचे प्लस या फिर माइनस। अब ये क्या है, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट आया है तो हम उसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है। वहीं अगर पीएनएल अकाउंट में नेट लॉस आता है तो हम उसको माइनस करते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो आप प्लस करेंगे, नेट लॉस आएगा तो आप माइनस कर देंगे। तो भी मान के चलते हैं नेट प्रॉफिट हुआ है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जितना भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम माइनस ही करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइंग्स, और यहाँ पे वो अमाउंट हम माइनस कर देंगे जितना भी ड्राइंग का होगा, और फिर इसमें से इसको माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो वो हो गई हमारी कैपिटल। क्लियर। इस तरीके से हम लोग ये बनाते हैं, और ये चीज़ भी कभी चेंज नहीं होती, ये एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल यहाँ आएगा, उसके नीचे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आएगा, और फिर उसके नीचे ठीक ड्राइंग आएगा जो आपने माइनस करना ही करना है। ठीक है। बस हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से आप शुरू कर सकते हो लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन में दे रखे होंगे आपको लाइबिलिटीज़ चूज करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, या फिर इनको हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी कहते हैं।
फिक्स्ड या फिर नॉन करंट, दोनों सेम ही है। फिक्स्ड लाइबिलिटी यानी कि लंबे समय तक, जो कि 5-6 साल 10 साल ऐसे चलती हैं, तो उनको हम फिक्स्ड लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं या तो बोरोविंग्स होंगी, बोरोविंग्स, तो इनको हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कम ही चीज़ें आती हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में। इसके बाद यहाँ पे आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर आपकी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है ना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह, जो भी आउटस्टैंडिंग है आपकी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, और भी हैं क्रेडिटर्स आगे, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, और भी जो भी मतलब क्वेश्चन में दिए रहते हैं, कुछ 4-5 चीज़ें कुल मिला के इसमें आती हैं। बस इनके अमाउंट अब आप क्या कर सकते हो, इनका अमाउंट है, इसका अमाउंट यहाँ लिख दिया, ये करंट लाइबिलिटी है, तो ये सारे करंट लाइबिलिटी के अंडर ही आ रहे हैं, इन तीनों को एक साथ लिखा और इन तीनों का अमाउंट भी बाहर लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे टोटल करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया, तो क्वेश्चन पूरा करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एसेट्स में, तो यहाँ पे फिक्स्ड लायबिलिटी था, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होंगे सबसे पहले। अब जैसे कि मैंने बताया, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड को हम नॉन करंट भी बोलते हैं, तो इनको हम नॉन करंट लायबिलिटी एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग बना दी। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते हैं आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और भी होंगी जो चीज़ें, जैसे लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड में आपके आ जाते हैं वैन, स्कूटर वगैरह वगैरह, जो भी आपके पास होंगे फिक्स्ड, तो इन सब के अमाउंट आपने यहाँ पे प्लस किए और यहाँ पे टोटल बाहर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आप यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे करंट एसेट में वही कैश, बैंक, देखो ये लॉन्ग टर्म है, फिक्स्ड एसेट लंबे समय तक चलती हैं, और जो कम समय तक चलती हैं जैसे कैश हो गया आपका, बैंक में पैसा है, ये जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है। डेटर्स, ठीक है, डेटर्स आ गए, और आपका बिल रिसीवेबल आ गया, तो ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं, ये क्वेश्चन में दे रखी होंगी, तो आप उसमें से देख सकते हो। फिर उसके बाद हम इन सब का भी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और फिर प्लस करके यहाँ पे इसको फाइनल कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि लास्ट में जो ये स्टॉक बच रखा है ये भी कंपनी का ही एक एसेट है, तो इसको भी हम लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख के इन सब का टोटल सम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर इनको टोटल कर देते हैं। यहाँ पे इनको टोटल कर दिया और ये अमाउंट यहाँ। अब ये ध्यान रखना, ये अमाउंट और ये अमाउंट हमेशा मैच करनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 लाख है तो यहाँ पे भी 1 लाख ही आएगा, ये कभी आगे पीछे नहीं होंगे, ये दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। तो इस तरीके से बनती है आपकी बैलेंस शीट। अब इसके एक प्रॉपर क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें तीनों होंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें। तो मैंने आज आप लोगों को एक साथ एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें हमने ये सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं और हमारी बैलेंस शीट हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी हैं इस वीडियो में। किसी के कोई डाउट्स होंगे तो वो पूछ सकता है, और इसका अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।